ओम शांति। आज 29 मई के बाबा के महावाक्य है कि मीठे बच्चे तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो, है ना। तुमने बाप द्वारा रचना और रचना को जान लिया है, तो तुम्हें खुशी से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, है ना। और इसी समय बाप क्या करता है, तुम बच्चों का श्रृंगार करता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या हम उस ठिकाने पर पहुंच गए हैं और हमने कितना श्रृंगार कर लिया है जो बाबा हमें रोज श्रृंगार कराता है, यानी देवता बनने का श्रृंगार कराता है। तो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे, हम स्वयं की चेकिंग करेंगे कि हमने कितना श्रृंगार कर लिया है। तो ठिकाने पर पहुंचने का अर्थ क्या है? ठिकाने पर पहुंचने का अर्थ यही है कि आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो जाए, है ना। परधर्म कौन सा है? क्रोध, पांचों जो विकार हैं, ईर्ष्या, जलन, वो है पांचों विकार जो है वो परधर्म में है। और परधर्म क्या करता है? दुख देता है। और स्वधर्म क्या देता है? आनंद देता है। और आत्मा का जो स्वधर्म है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, प्रेम, जो भी है, पवित्रता, उसमें जो स्वधर्म में स्थित हो जाता है, क्योंकि वो स्थित क्या होना है, वह एक्चुअल में बाबा कह रहे हैं तुम आत्मा का वास्तविक स्वधर्म ही यही है। जैसे पानी को कितना भी गर्म भी करो तो लास्ट में क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, क्योंकि शीतलता पानी का स्वधर्म है। और पानी, अगर कोई गर्म पानी भी है और सामने आग लग गई है, तो तुम गर्म पानी को भी फेंकोगे आग में तो कोई आग को और फैला नहीं देगा, आग को बढ़ा नहीं देगा। गर्म पानी भी है तो वह आग बुझाने का ही काम करेगा। तो तुम्हारा स्वधर्म तो शांति है ना। कोई परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति अलग तरह की भी हो, तो भी तुम्हें क्या रहना है? अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। तो समझेंगे कि ठिकाने पर पहुंच गए हैं। जैसे शरीर तो पांचों तत्वों से मिलकर बना है। पानी शरीर के लिए आवश्यक है ना, हवा, ऑक्सीजन आवश्यक है ना। तो ये जो है एक्चुअल में, तो जैसे पानी है तो पानी ही चाहिए ना शरीर को। पेट्रोल और डीजल से तो शरीर की प्यास बुझेगी नहीं, है। और पानी भी एक्स्ट्रा इकट्ठा भी नहीं कर सकते हैं कि कल का भी इकट्ठा शरीर में डाल दे, है ना। तो ये बैलेंस है ना। तो वैसे ही शरीर में जैसे पानी आवश्यक है, वैसे आत्मा के लिए यह सातों शक्तियां, प्रेम, गुण, आनंद वगैरह जितनी भी पावर हैं, 7 जो गुण हैं आत्मा के, वह बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना बैटरी डिस्चार्ज ही रहती है ना। तो आज हमें समझना है कि हम अपने स्वधर्म में स्थित कैसे रहें। और स्वधर्म में स्थित होने का अर्थ क्या है कि हम भगवान से मांगते क्या है ना। जब भी हम प्रॉब्लम में हैं, समस्या में हैं, तकलीफ में हैं, तो भगवान को क्या कहते हैं कि मुझे ज्ञान की रोशनी दो, मुझे पावर दो, शक्ति दो। क्योंकि समस्याओं से डरा हुआ कौन रहता है? डर होता किस में है? सबसे मेन बात क्या होती है कि डर होता किस में है? तो डर उसी आत्मा में होता है जिसके अंदर पावर नहीं होती है। जो शक्ति विहीन होता है वही समस्याओं से डरता है ना। तो समस्याओं से डरना तो चाहिए नहीं, क्योंकि जितनी समस्या आती है उतनी ही आत्मा की शक्ति बढ़ती है, उसको मौका मिलता है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। इसलिए कभी सोचना ही नहीं कि भाई समस्या आए ही नहीं। बिना समस्या आए आत्मा पावरफुल बन ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि उसको अनुभव नहीं होगा। समस्याओं से अलग अलग अनुभव आत्मा को देखने को मिलते हैं, है ना। एक बार एक बैंक मैनेजर है, तो कलेक्टर है, वो अपनी घटना बता रहा था कि शुरुआत में उसने डिग्री हासिल की, उसके बाद एक ही उसमें उसको बैंक के मैनेजर की बहुत अच्छी जॉब मिल गई। लेकिन क्या था, उसको बैंक के कामकाज का इतना अनुभव नहीं था। तो वहां पे कुछ लफड़े हुए, कुछ गफले हुए, तो वो उस पर ध्यान नहीं दे पाया, उसकी समझ इतनी नहीं थी। तो उनके चक्कर में उस बैंक मैनेजर को बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि उसको पता भी नहीं था, उसका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था उस कर्मों के अंदर। वो बहुत दुखी रहने लग गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना। ये बहुत उनके द्वारा अनुभव सुनाया हुआ है, उनकी बात बता रहा हूं। तो उसने कुछ गलती नहीं की थी, तो
भी इतना तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया, अखबार में गया, सब में उसका आ गया था, है ना। बैंक से निष्कासित किया गया है, रिजाइन देना पड़ा, है ना। तो फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आने के बाद उसके दोस्त जब मिला, दोस्त ने बहुत अच्छी पोस्ट पे थी, दोस्त ने कहा कि जब तुम इतना परेशान हो रहे हो, इससे आईएएस का फॉर्म भरो आप, है ना, और तैयारी करो ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। और उसने आईएएस की तैयारी की और वह कलेक्टर के पद पर कार्यरत है। तो उसको समझ में आया कि भगवान ने मेरे साथ बुरा नहीं किया था। एक्चुअल में देखा जाए तो वो जो पद था वो मेरे लिए लायक नहीं था, मेरे अंदर पोटेंशियल ज्यादा था, मेरे अंदर पावर ज्यादा था, मैं किसी और चीज के लिए बना हुआ था। तो कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास मुसीबतें हैं, चैलेंजेस हैं, तो वह आपको अनुभवी बनाने के लिए आए हैं। आप अगर अलग अलग अनुभव लेते हो तो लाइफ में आगे बढ़ते हो, लेकिन अनुभव लेने के अंदर आपके अंदर पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, तो वो शक्ति को बढ़ाना कैसे है, इस बात पर आपको अटेंशन देना होगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई गुस्सा कर रहा है तो सोचना है गुस्सा करता है, वो गुस्सा क्यों करता है, क्रोध क्यों करता है इंसान। क्रोध करने का पीछे रीजन एक ही है कि वो डरता है। डर होता है सच का सामना करने से डरता है, किसी बात को सामना करने की हिम्मत नहीं होती है, इसीलिए से तो डरता है। और डर रहा है इसका मतलब उसकी आत्मा में क्या नहीं है, पावर नहीं है, उसकी आत्मा में वह शक्ति यहाँ नहीं है जिसकी वजह से उसको डर लगता है। तो आज क्या है कि इंसान के अंदर प्रेम, आनंद, शक्ति वगैरह तो नहीं है, ऊपर से झूठा अहंकार है। और ये अहंकार ही हटाने के लिए बाबा हमें सच्चा ज्ञान देते हैं। अहंकार वाला जो व्यक्ति है वो कैसा रहता है, अपने अहंकार को बढ़ावा देता है। और आज क्या हो गया है, सबसे बड़ी जो मिस्टेक होगी वो यही हो गई है कि जैसे कोई गाड़ी अगर हम गैरेज में ही रखेंगे, यूज नहीं करेंगे तो गाड़ी खराब होने लगती है। वैसे ही आत्मा की जो शक्तियां हैं, प्रेम, आनंद है, खुशी है ना, पवित्रता है, जब तक हम इसको बांटेंगे नहीं और अंदर पड़ी रहेंगी तो बहुत इश्यू करती है, बढ़ती नहीं है वो। तो जितनी हम शक्तियां बांटते हैं ना, जितना पावर हम प्रेम देते हैं तो प्रेम बढ़ता है, आनंद देते हैं तो आनंद बढ़ता है। तो उसको अंदर की आत्मा की शक्तियों का फ्लो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो द्वापर युग से क्या हो गया है, हमने ओरिजिनल प्रेम को ही छोड़ दिया, ओरिजिनल शांति, सहयोग देना है, वो सब शक्तियों को दबा के रखा है, छोड़ ही नहीं पाए हैं, यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। और यूज नहीं करने से आत्मा की कहते हैं ना कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, यानी मन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तो वो क्या रहा है, आज अहंकार है। तो जब दो व्यक्तियों के बीच में आपने देखा होगा बहुत अच्छे घुले मिले रहते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनका रिश्ता बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है, वो कहता है कि वो ऊपर से तो मीठी मीठी बातें कर रहा था लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग है वो इंसान। तो अंदर से जब, ऊपर से जब वो प्यार दिखा रहा है, अंदर बहुत अलग है, तो रिश्ता खराब हो जाता है। तो आत्मा में जब प्योरिटी होती है, जब पवित्रता का गुण होता है, तो आत्मा को संतुष्टि मिलती है। वो उसके साथ किसी को डर नहीं लगता है, वो अंदर बाहर क्लियर रहता है, एकदम सत्यता पे चलता है, उसको ईमानदारी रहती है, रिश्तों में या विचारों में सब में श्रेष्ठता रहती है। तो जब आत्मा के अंदर इतनी श्रेष्ठता आ जाए, आनंद आ जाए, अंदर से शुद्धता आ जाए, तो फिर क्या होगा, उसके साथ में आसपास वाले भी जो लोग हैं वो क्या होंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे। यही हमारी ओरिजिनलिटी है कि हम स्वधर्म में हैं। स्वधर्म का अर्थ क्या है, स्वयं का धर्म, है ना। आत्मा के जो मेरे अपने ओरिजिनल गुण है, तो जो आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों में रहती है ना, उसके साथ में रहने वाले सभी रिश्ते सब स्वतः ही सुधरने लग जाते हैं। क्योंकि आत्मा में जो पावर मिलेगी, आत्मा में जो शक्ति बढ़ेगी, बल जो बढ़ेगा, जो समस्याओं को मुकाबला कर सके, जो परिस्थितियों को बदलने की ताकत आत्मा के स्वधर्म में है। सबके मन की स्थिति को बदलने की ताकत किसमें है, सबके मन की स्थिति को बदलने की ताकत किसमें है, अपनी आत्मा के अंदर है। लेकिन हो क्या रहा है, आज आत्मा झूठ का सहारा अगर लेती है। जैसे उदाहरण के लिए
अभी मैं आत्मा बाहर जा रही हूँ, बहुत शक्ति है मेरे अंदर, सत्यता है, पवित्रता की शक्ति है। तो मेरे चारों तरफ एक ओहरा बनना हुआ रहेगा। कौन सा? आत्मशक्ति का, आत्मबल का, क्योंकि मैं संपूर्ण रूप से अपने स्वगुणों में हूँ, यानी स्वधर्म में हूँ मैं, है ना। लेकिन कोई सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसका अर्थ क्या है कि उसके चारों तरफ नेगेटिव हो रहा है, उसके अंदर डर है, उसके अंदर कायरता है, उसके अंदर सच्चे गुण नहीं है, जिसकी वजह से उसके अंदर बल नहीं है। लेकिन होगा क्या, अगर मैं भी उसके झूठ की वजह से क्रोध करने लगूं तो मेरे अंदर भी वही स्थिति आ जाएगी, मेरे भी नेगेटिव ऊर्जा बढ़ी हुई ऐसा ही महसूस होगा। लेकिन जब मैं आत्मा अपने सत्य गुणों के अंदर हूँ, है ना, बिल्कुल प्रेम शांति में हूँ, है ना, पवित्रता में हूँ, अंदर से भी मेरे विचारों में शुद्धि है, तो क्या होगा है, वो यह होगा कि वो सामने वाला झूठ भी बोल रहा है। पहली बात तो उसको झूठ सच बोलने की हिम्मत न हो तो चले, लेकिन झूठ भी वो हमारे सामने बोल नहीं पाएगा, है ना। वो घबराएगा, अंदर से कंफ्यूजन में रहे कि मैं झूठ बोलूं या न बोलूं। तो ये पावर है उस आत्माओं के अंदर, जिसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, जो स्वधर्म में रहता है, जो स्वगुणों में रहता है ना, उसके चारों तरफ बहुत पावरफुल ओहरा बन जाता है। आपने महात्मा बुद्ध वगैरह को देखा तो उनके क्या था, वो स्वधर्म में थे, चारों तरफ ओहरा था। महावीर जो भी हुए हैं आध्यात्मिकता वाले, उनके अंदर सकारात्मक बैटरी चार्ज का वायुमंडल रहता है। उनके अंदर हमेशा देखो, एक की बैटरी डिस्चार्ज है तो वो दूसरे की बैटरी को कैसे चार्ज कर सकता है। लेकिन जिसकी आत्मा के अंदर ये गुण है, गुणों की समझ में आता है ना कि अगर मैं सत्यता पे चलूंगा, मैं पवित्रता के आधार पे अपने रिश्तों में चलूंगा तो क्या होगा, मेरे आसपास वाले जो भी रिश्ते हैं वो मुझसे डरेंगे नहीं, मुझसे रिलैक्स रहेंगे। यार नहीं, ये भाई जी है, अपने को माफ कर देंगे, लेकिन सच बोलना है, उनके साथ गलत नहीं करना है, वो बिल्कुल इनोसेंट है, सत्यता पे रहते हैं, प्रेम देते हैं, शांति देते हैं। तो क्या होता है उसमें, देखो आप किसी को गुस्सा करोगे तो क्या आप अंदर से कंफर्टेबल रह पाओगे, है, अंदर से आप रिलैक्स रह पाओगे। किसी से आप चीटिंग करके देखो, क्रोध करके देखो, है, किसी से जलन करके देखो, आपका मन कभी भी रिलैक्स में नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, जो सुख शांति आनंद वगैरह जो गुण है, वह गुण अगर हम अपने अंदर रखते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत बड़ा रिलैक्स अनुभव होता है। जैसे उदाहरण के लिए आज बाबा क्या कह रहे हैं समझ में आए, अगर बात समझे कि श्रृंगार कर रहे हैं, तो श्रृंगार क्या है, बाहर से कोई सोना चांदी थोड़ी पहना रहे हैं बाबा, आपको सोना चांदी तो पहना नहीं रहे बाबा। तो श्रृंगार क्या कर रहे हैं कि देखो इस दुनिया में सब कोई कुछ न कुछ दे रहा है। हवा जो है अपनी प्यास बुझा रही है ना, पेड़ हमें फल दे रहे हैं, है ना, बादल हमें बारिश दे रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हो तो कुर्सी आपको आराम दे रही है, पंखा आपको हवा दे रहा है। तो सब कुछ कोई न कुछ दे रहा है, सिवाय एक है जो कुछ भी नहीं देता है, वो है इंसान। इंसान देने का काम भूल गया है कि बाकी सबसे दे रहा है, सभी कुछ न कुछ आपको दे रहे हैं, है ना, कुछ न कुछ आप तक चीजें पहुंचा रहे हैं, है ना। लेकिन एक ही इंसान है जो देना ही भूल गया है, और वो जो देना भूल गया है ना, इसीलिए उसके जीवन में समस्याएं और विघ्न बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये बात जब हमें 15-20 साल पहले समझ में आई कि हमें देना है, तो देने के अंदर आपको कोई करोड़ों रुपया नहीं देना है, धन नहीं देना है, आप सुबह से उठ करके बाप समान गुण देकर समझ करके एक ही बात अंदर चले कि मुझे दूसरे को प्रेम देना है, दूसरे के प्रति कुछ न मिले तो शुभ भावना ही मुझे देनी है, मुझे ऐसे अच्छे बोल बोलने हैं जिससे सामने वाले का चित्त प्रसन्न हो जाए, सामने वाले को खुशी मिल जाए, यानी मैं भी देने वाला बन जाऊं, लेने वाला नहीं, देने वाला ही तो देवता है। बाबा ने आज क्या कहा कि तुम्हें देवता का श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने का अर्थ क्या हुआ, श्रृंगार करने का अर्थ है कि जब तुम देने वाले बन जाओगे, प्रकृति हमें कुछ न कुछ दे रही है, हर साधन हमें कुछ न कुछ दे रहा है, तो हम देने की भावना क्यों न रखें। जिस पल आपके अंदर देने की भावना आ जाती है, आपके चारों तरफ ओहरा पवित्रता का वायुमंडल जो है वह बढ़ जाता है।
और आप निर्विघ्न भी बन जाए। निर्विघ्न बनना बहुत आसान है। सबसे ज्यादा आसान काम इस दुनिया में कोई है तो वह है क्या है? निर्विघ्न बनना है। तो कहने का मतलब क्या है कि निर्विघ्न बनना यानी आपको सारी समस्याएं जो है वो अगर आपके क्यों आती है, विघ्न आपको क्यों महसूस होते हैं? आपके नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपको विघ्न महसूस होते हैं। जब आप अंदर से कोई कमजोर हो, है ना, कमजोरी फीलिंग कर रहे हो, शक्ति विहीन स्थिति का अनुभव कर रहे हो तो समस्या लगती है। लेकिन जब आत्मा के आप स्वधर्म में स्थित हो तो आपका मन बहुत कैसा रहेगा? रिलैक्स रहेगा। कहते हैं ना किसी का कि यार तुम रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स कैसे होगा? उसके अंदर पाप भरा पड़ा है तो रिलैक्स नहीं हो सकता है। दूसरों के प्रति बुरी भावना पड़ी है तो रिलैक्स नहीं हो सकता है। लेकिन जब उसके अंदर कौन सी चीज पड़ी हुई है? शांति की चीज पड़ी हुई है, देने की भावना है कि मैं सबको सहयोग दूं, कुछ न मिले तो मैं दुआएं दूं। इससे क्या होगा? आप देने का काम कर रहे हो ना तो बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होती है। देने से वो शक्तियां बढ़ती है। आप कुछ समय तक ट्राई करके देखो। जब आप देने का भावना रखते हो, देने की चीज रखते हो तो दुनिया की कोई विकट समस्या आपको टच नहीं कर सकती है। अगर आप देने की भावना आपके अंदर आ गई तो तीन चीजें आपके साथ, तीन घटनाएं आपके साथ घटेगी। पहली तो आपके आसपास की सारी परिस्थितियां एकदम बदल जाएगी। दूसरी घटना घटेगी कि आपकी खुद की भी मनोवृत्ति बदल जाएगी, यानी विकारी वृत्तियां जो हैं वो बदलने लग जाएगी। और तीसरी घटना होगी कि दूसरों के भी स्वभाव और संस्कार आपके संग में आने से बदल जाएंगे। जैसे महावीर जैन अहिंसा की प्रवृत्ति करते थे तो जंगल में भी बैठकर तपस्या कर रहे हैं तो हिंसक पशु भी उनके संग में आने पर हिंसा छोड़ देते थे। तो कितनी पावर है अंदर आत्मा की शक्ति की, आत्मा के स्वधर्म की। अगर हम स्वधर्म में रहेंगे तो निर्णय अच्छा लेंगे। जैसे कहते हैं कि विवेकानंद कहाँ पर गए थे? शिकागो में सम्मेलन में गए तो आते समय लंदन में स्पीच के लिए रुके तो सब लोग उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे अपनी गीता की, कि गीता सबसे नीचे रखी थी, बाइबिल और दूसरे जितने भी ग्रंथ थे वो ऊपर रखे हुए थे। तो सबने चिढ़ाया कि देखो गीता में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, गीता की तो बेइज्जती हो रही है इसलिए इसको सबसे नीचे रखा है। तो बहुत उल्टा सुल्टा बोला। लेकिन विवेकानंद जी की तो बैटरी पावरफुल थी तो उन्होंने क्या कहा कि गीता जो है वो तो फाउंडेशन है, सब शास्त्रों की नींव है। तो उन्होंने क्या किया? गीता को नीचे से हटा दिया। हटाते ही ऊपर के सारे शास्त्रों के जितने भी ग्रंथ थे वो नीचे गिर गए। तो समझाया कि गीता आधा है, सर्व शास्त्रों का सार है। अगर वो उलझ जाते कि आपने गीता को अपमान किया है तो कितना बड़ा युद्ध, कितनी बड़ी आपस में लड़ाई झगड़ा की घटनाएं घटित हो सकती थी। लेकिन जो पावरफुल बैटरी है ना वो ऐसे निर्णय लेता है जिसमें सुख और शांति समाई रहती है, उसमें समझ रहती है कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या समझ विकसित करनी है। तो विवेकानंद का मतलब कहने का अर्थ है कि उनके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग थी जिसके बाद सभी लोगों ने गीता को सराहा कि इसी गीता में क्या चीज है जिसकी वजह से इतनी आत्मा में पावर आती है। तो जीवन बहुत आसान है। बाबा कह रहा है कि देवता बनो। तो आज से तुम देवता यानी देने की भावना चालू कर दो। जब दुनिया की हर चीज आपको कुछ न कुछ दे रही है तो आप अपने स्वभाव में देने का भाव क्यों नहीं ला सकते? और देने का भाव तुम हर पल हर क्षण तुम्हें जो भी मिलता है उसको अगर देने का भाव रखते हो तो तुम्हारी अंदर की आत्मिक बैटरी इतनी पावरफुल होगी कि आपकी कर्म क्षेत्र में भी जो परिणाम है, कुरुक्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र, युद्ध का मैदान तो अभी है, वहां पर आप सदाकाल के लिए विजयी हो जाओगे। आपके आसपास की परिस्थितियां बदल जाएगी, आपके कर्म बदल जाएंगे, घर का वायुमंडल बदल जाएगा। बच्चे जो भी रिलेशन वाले घर परिवार में रहते हैं वो सदस्यों की वृत्तियां भी बदलने लग जाएगी। लेकिन चेक यह करना है तुम्हें सुबह से कि मैं देने वाली आत्मा हूं या फिर किसी से सम्मान चाहिए, किसी से धन चाहिए, किसी का ये चाहिए। सुबह उठ करके लेने का तो नहीं सोचती हूँ, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर यह सच्ची वृत्ति आ जाएगी तो समझ लेना जिंदगी तुम्हारी उसी पल से बदल जाएगी। तो आज आपको क्या सीखने को मिला? मुरली मंथन में इसको चेक करना। पहला तो यही कि स्वधर्म में रहना है,
जब तक तुम स्वधर्म में नहीं रहोगे बैटरी तुम्हारी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि जितना सातों गुणों का यूज करोगे तो वो गुण अंदर बढ़ते जाएंगे। योग आपने 2 घंटा कर लिया, लेकिन आप किसी को प्रेम दे ही नहीं रहे हो, शांति बांट ही नहीं रहे हो, है किसी को डिप्रेशन में है तो 2 अच्छे बोल नहीं बोल रहे, मोटिवेशनल के 2 बोल नहीं बोल रहे हो, तो वो शक्तियां यूज नहीं हो रही और सड़ रही है अंदर, है ना, सड़ ही रही है एक्चुअल में देखा जाए तो। आप उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हो। उपयोग करोगे तो बड़ा आनंद आएगा, है ना। और उपयोग करने के लिए सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म दिया है वो मनसा सेवा दी गई है। जो भी आत्मा इस ग्रुप से नहीं जुड़ी वो जुड़ जाए, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। सकारात्मकता का जो होना चाहिए अंदर से पोटेंशियल, आपकी आत्मा की जो ताकत है वो उसके द्वारा बाहर निकल रही है, क्योंकि आप लोगों को देने का काम चालू कर रहे हो। तो देने का काम चालू करना यानी तुम देवता की श्रेणी में आ रहे हो, है ना। तो इसीलिए वहां पे जो डेली टास्क भी दिए जाते हैं उसको भी आप कंप्लीट करो, क्योंकि उन टास्क से बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन जो है वो हमारे अंदर आता है। सबसे ज्यादा कोशिश तो यह करनी चाहिए, कम से कम हर एक आत्मा को 10, 20, 30 आत्माओं को इसमें जोड़ना चाहिए, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो आज की मुरली मंथन से क्या आप देवता बनने वाले हो? क्या देने का गुण लाना है? क्या आत्मा में, रिश्तों में, सब में अंदर से प्योरिटी रखनी है कि मैं अंदर बाहर एकदम क्लियर रहूं, कि लोग मेरे साथ रहने से कंफर्टेबल फील करें। इसका अर्थ है क्या कि अगर आपके आत्मा के स्वधर्म में हो तो लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे, डरेंगे नहीं, डर खत्म हो जाएगा कि नहीं इनके साथ मेरा रिश्ता नहीं बिगड़ेगा, है ना। तो उस तरह की क्या स्थिति आपके अंदर आई है? आपके साथ क्या लोग सहज भाव का अनुभव करते हैं? सहज मतलब एकदम नॉर्मल रहते हैं क्या आपके साथ? ये सारी चीजें अंदर आज चेक करने के लिए बाबा बोल रहा है, वही सच्चा श्रृंगार है। तो जो भी बातें आपको समझ में आई है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।